Motorcycles have always been a craze in India. If I talk about the motorcycle segment, तो कुछ ही मोटरसाइकिल्स थी जिसने टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर इंडस्ट्री में चेंज करा इंडिया के अंदर. एंड आउट ऑफ दोस मोटरसाइकिल, हीरो होंडा करिश्मा वाज वन ऑफ द मोटरसाइकिल. इट वाज लॉन्च्ड इन 2003. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज 2022 में हम 2003 की मोटरसाइकिल की बात क्यों कर रहे हैं. बिकॉज मोटरसाइकिल की अगर हम लोग बात करें और स्पेशली जब नाम आता है करिश्मा, तो करिश्मा वॉज नॉट जस्ट अ मोटरसाइकिल, इट इज एन इमोशन. ये लोगों का इमोशन था. इसको 2003 से 2007 तक इसको इतनी धमाकेदार सेल्स हुई कि लोग दीवाने हो गए थे इस बाइक के. कार्बोरेटर फंक्शन पे काम करता था. फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी उस समय नहीं आती थी और उस समय भी ये 17 हॉर्स पावर एट 18 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करती थी विद अ टॉप स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर. हालांकि कुछ लोगों ने इसको 125 किलोमीटर से भी ज्यादा पे राइड किया है. दैट इज डिस्क्रिप्शन, आप अपने तरीके से इसको राइड कर सकते हो. 2007 में थोड़े से चेंजेस करके यहाँ पे करिश्मा आर को लॉन्च करा गया और ये जो आप बाइक देख रहे हो दैट इज करिश्मा आर. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मैं एडवर्टीजमेंट देखता था, ऋतिक रोशन वाज द ब्रांड एम्बेसडर और उनका एक स्लोगन हुआ करता था, नाउ यू कैन जस्ट लेट सेट गो. आप इसको जितनी तेज चाहे उतनी तेज ले जा सकते हो. तो ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर थे और उस समय लोगों की ये फेवरेट बाइक हुआ करती थी. एंड मेरे को भी ये बाइक बहुत ही ज्यादा उस समय पसंद थी. 2008 में जापानीज कंपनी यामा इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर. उन्होंने अपने R15 V1 लेके आए. दैट वाज FI बेस्ड, फ्यूल इंजेक्टेड बेस्ड थी. तो हीरो होंडा को लगा कि अब थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि बजाज की 220 FI, उसके बाद R1 आ चुकी थी, R15 इंडिया में आ चुकी थी. तो इस हीरो होंडा के अंदर उन्होंने थोड़े से चेंजेस करे, ट्यूब करा और 2009 के अंदर हीरो होंडा ZMR को लॉन्च करा गया. दैट वाज अ फेयर्ड बाइक. बस इंजन अगेन टोटली सेम था, उसको फ्यूल इंजेक्टेड बनाया गया. ये आपकी कार्बोरेटर हुआ करती थी. फ्यूल इंजेक्टेड से क्या हुआ, फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई. पहले ये 40 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करा गया था, लेकिन ZMR के अंदर आपको 45 kmpl का क्लेम करा गया. उसके थोड़े समय के बाद हीरो होंडा अलग हो गई कंपनी और हीरो ने अपनी अगेन ZMR को लॉन्च करा, लेकिन वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई. धीरे धीरे करिश्मा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और मार्केट से पता ही नहीं चला कि ये बाइक हुआ भी करती थी. और आजकल की जनरेशन को शायद ही कुछ टाइम के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया के अंदर जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसको खड़ी करने वाले, उसको मार्केट को कैप्चर करने वाले कुछ ही बाइक्स थी. एंड दिस करिश्मा आर इज वन ऑफ दोस. तो इस करिश्मा आर की बात करें, स्टिल कुछ ही ओनर्स इंडिया के अंदर जिन्होंने इनको मेंटेन करके रखा है. और इफ आई टॉक अबाउट बरेली, ये जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे एक डॉक्टर हैं एंड ही इज लिटरली अ एंथुसियास्ट पर्सन. व्हाट आई कैन से इज कि फॉन्ड ऑफ बाइक्स एंड कार्स. रिसेंटली उन्होंने अभी लखनऊ से इसको परचेज करा गया था. यू वोंट बिलीव, $30 में इसको परचेज करा, इसको मेंटेन करा और आज भी ये 130 प्लस. आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी वीडियो के अंदर अभी कुछ टाइम बाद देख लेंगे. आज भी ये 130 km 130 की टॉप स्पीड को ये आराम से कवर करती है. इसके अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है. वही सेम 223 सीसी का कार्बोरेटर इंजन देखने को मिलेगा. कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी है. 17 हॉर्स पावर, 18 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. बट आपको अभी भी नहीं लगेगा कि ये उस समय की बाइक है जो 2007 में लॉन्च करी गई थी, क्योंकि आज हम 2022 के एरा में हैं जहां पर इतनी सारी स्पोर्ट्स बाइक आ चुकी हैं. R15 को 4 बार रीडिजाइन कर चुके हैं. आज हम V4 पे आ चुके हैं R15 के अंदर. अगर हम और स्पोर्ट्स बाइक की बात करेंगे तो कावासाकी बाइक आ चुकी है. हीरो की होंडा की अपनी CBR आ चुकी थी, 250 थी, 150 थी. तो बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक हो गई. लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो ये है, ये अकेली राज करती थी. 2003 से 2007 तक कोई इंडिया के अंदर ऐसी बाइक नहीं थी जो इस बाइक को बीट कर सकती थी. तो कुछ इस तरीके का आपको इस बाइक के अंदर लुक देखने को मिलेगा. उस समय इस बाइक के अंदर ये प्रॉपर आपको सेमी फेयर्ड सिस्टम दिया गया था आगे पूरा. यहाँ पे आपको आर की बैजिंग दिख रही होगी जो प्रॉपर करिश्मा को डिनोट करती है. अगेन आपको फ्यूल टैंक पे भी यहाँ पे आर की बैजिंग दी गई है. उस समय भी यहाँ पर फ्रंट में डिस्क दिया करते थे. हालांकि ये ABS नहीं है, लेकिन आपको फ्रंट व्हील में आपको डिस्क प्रोवाइड होता था. टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं, उस समय ट्यूब टायर्स आते थे. उसके बाद यहाँ पे आपको सम गार्ड आप क्या हो या इंजन गार्ड प्रोटेक्टर भी दिया गया था. इंजन पूरा ब्लैक कर रखा था जो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगता है इस रेड कलर के साथ. पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको टेल लाइट्स होती है. यहाँ पे प्रॉपर हेलोजन सेटअप था. उस समय कोई भी LED इंडिकेटर्स नहीं आते थे. इस तरीके का साइलेंसर था. जो एग्जॉस्ट था उसको बिल्कुल सीधा ना करके थोड़ा सा ऊपर की शेप में कर रखा था. बाकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सिंगल सीटेड था, कोई भी स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे सीट में नहीं दिया गया था. अगेन करिश्मा की आप बैजिंग देख सकते हैं.
यहाँ पर इस मॉडल को बाद में हीरो ने कंटिन्यू करा और यहाँ पे हीरो की आपको बैजिंग जैसे कि दिख रही होगी। यहाँ पे आपको जो, अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो एनालॉग प्लस डिजिटल 2007 में भी, मतलब यकीन नहीं होता कि 2007 में भी यहाँ पे एनालॉग के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया था, जिसमें आपका यहाँ पे फ्यूल गॉज, किलोमीटर्स, यहाँ पे आपका आरपीएम हो गया, स्पीडोमीटर हो गया। स्पीडोमीटर आपका प्रॉपर एनालॉग था, बट फ्यूल गॉज और आपका जो किलोमीटर्स का रन है, ओडोमीटर, ये सब आपका डिजिटल दिया था। फ्रंट डिस्क ब्रेक इस तरीके का इसमें हैंडल था। हैंडल हालांकि कोई फ्लैट नहीं था जो आप देखते हो, नॉर्मल हैंडल था। और आप जैसे इस मीटर को ऑन करेंगे तो आपको ये देखिए, ये अभी भी जेन्युइन 22,754 किलोमीटर रन करी है। तो इस तरीके की ये बाइक थी। एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं फटाफट। ये देख सकते हैं आप, एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई। ये है इसका एग्जॉस्ट। एक बार आपको मैं इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। ये है इसकी एग्जॉस्ट साउंड। अभी भी एग्जॉस्ट साउंड बिल्कुल बरकरार है और ये आज भी इतनी ज्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि नॉर्मल आपकी 150 सीसी बाइक को ये बहुत ही आराम से आज भी पीछे कर सकती है। एक बार चलिए इसकी फटाफट टेस्ट राइड पे चलते हैं, एक बार चला के देखते हैं कि आज भी क्या इसका इंजन जो है वो इतना रिफाइंड है या नहीं। तो चलते हैं फटाफट अब राइड पे, देखते हैं कितना है दम आज भी इस बाइक के अंदर। वाह वाह वाह, इतनी सॉफ्ट, क्या बात है। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। स्टेबिलिटी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। आप इसको कितने आराम से मनोवर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी उस समय भी। और ये कुछ आए हल्के से गड्ढे। सस्पेंशन की बात करें तो सीट्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी। हॉर्न से क्या ही उम्मीद करूँ मैं। ओह वाह, आप ये देख सकते हैं ये ब्रेक कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम कंट्रोल में आ रही है बाइक। और बाइक में अगर मैं 4th गियर पे भी मेरी बाइक रन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है। अगर मैं इसको बिल्कुल लो आरपीएम पे ले जाऊँ तो क्या देखते हैं आज भी क्या ये इसमें खड़खड़ की आवाज़ आती है, क्योंकि जनरली क्या होता है आप जब 4th गियर में 20-22 की स्पीड में अगर बाइक को ले जाओगे तो चेन अटकने की आवाज़ आती है। क्या आज भी इसका इंजन इतना रिफाइंड है? लेट्स चेक इट। और ये मेरी बाइक 2000 आरपीएम पे आ गई और मैं अब इसको उठाता हूँ। हाँ, आराम से उठ गई। बहुत हल्का सा चेन की आवाज़ आई थी, ज़्यादा नहीं आई। मतलब इसका इंजन इतना रिफाइंड बना रखा है। देखो, सारी चीज़ होती है मेंटेन करने पे। अगर आप बाइक को मेंटेन करके रखते हो तो बाइक आपकी 10 साल क्या 20-30 साल लोग बाइक को रन कर लेते हैं। अगर हम इसी की बात करें, इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, हालांकि 2007 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2011-12। तो 2011-12 से इसकी मैन्युफैक्चरिंग से आज भी मैं कैलकुलेट करूँ तो इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बाइक अभी भी वैसी चल रही है जैसे कि बाइक 1 या 2 साल पुरानी हो। अभी भी बाइक बिल्कुल वैसी रन हो रही है। तो यही सारी चीज़ें, आप अगर बाइक को डेली मेंटेन करके रखते हो, प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग कराते हो, आप इंजन पे जैसे ही आपका मड आ जाता है आप उसको वॉश करा लेते हो ताकि उसके अंदर वो जो हीटिंग इश्यूज़ होते हैं वो सब ना आए, तो आप आराम से मतलब अपनी गाड़ी को 15-15 साल तक आराम से मेंटेन करो। और इसीलिए आज ये मेंटेन है। और इसको ऐसे नहीं कहते हम कि करिश्मा वॉज एन इमोशन, ये लिटरली ये इमोशन है, ये एक बाइक नहीं है। आज भी मैं अभी जब आ रहा था अपने घर से इस बाइक के साथ, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मतलब दैट टाइम पीपल वाज लाइक, अरे बाप रे कि इतनी ज़्यादा क्लीन कंडीशन में गाड़ी कैसे मेंटेन है। कुछ को तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये गाड़ी है कौन सी। उनको लगता है अच्छा ये कोई होंडा की या हीरो की नई फेयर्ड बाइक आई है, वो भी जो 2007 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और मेरी जो ये सिटिंग पोजीशन है ना यार, इतनी कंफर्टेबल है। आई हैव R15। हालांकि मैंने उसमें क्लिपर्स लगा के उसके हैंडल को राइज़ करा है, लेकिन इसके हैंडल्स अपने आप ही राइज़ हैं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लीन नहीं होना पड़ता, क्योंकि एक सेमी फेयर्ड बाइक है। प्रॉपर फेयर्ड बाइक नहीं है, लेकिन ZMR जो आई थी इसकी 2010 में, वो प्रॉपर फेयर्ड बाइक थी। लेकिन उसका भी हैंडल जो होंडा ने डिज़ाइन करा था वो ऐसे करा था कि आपको लीन नहीं होना पड़ेगा, बेंट नहीं होना पड़ेगा। तो इसमें मुझे बेंट नहीं होना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सीधा कंफर्टेबल बैठा हूँ। जैसे कि आप बजाज पल्सर RS देखोगे या सुजुकी की जिक्सर देखते हो SF, वहाँ पे भी उनका हैंडल बिल्कुल ऊंचा है, इसका भी हैंडल ऊंचा है। तो मुझे बिल्कुल लीन नहीं होना पड़ रहा, मैं नॉर्मली इसको ऐसे राइड कर रहा हूँ। और मुझे यार बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब
30,000 में इस बाइक को एक लखनऊ से ख़रीदा गया। एक कर्नल थे आर्मी में, उन्होंने इस बाइक को मेंटेन कर रखा था। 5 साल तक तो ये गाड़ी बिल्कुल चली नहीं है और ऑल ऑफ सडन हमें पता चला और हम इस बाइक को ख़रीद के लेके आए। 5-10 हज़ार रुपये इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस में लगे, हालांकि सर्विसिंग हुई प्रॉपर, कुछ डेंट पेंट हुआ। लेकिन अब ये बाइक ऐसी बन चुकी है कि आप फिर से 5-10 साल तक आराम से रखो। आप इसको एक एक स्पेयर बाइक को भी यूज़ कर सकते हो घर पे, और जब शाम को इससे निकलो ना, आज भी लोग देखेंगे कि आप भले कितनी R15 उठा के ले आओ या भले कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेके आओ, इसके मुकाबले की बाइक नहीं है। ओल्ड इज़ गोल्ड एंड हेयर इट इज़ रियलिटी। एक काम करते हैं, एक बार हल्की सी छोटी सी ड्रैग रेस करते हैं R15 के साथ। ये जा रही है हमारी R15 और ये है हमारी करिश्मा। देखते हैं कि टच कर पाती है। और ये सेकंड गियर, ये 80 एंड नाउ 8 क्रॉस 100 एंड नाउ आई एम ऑन द 5th गियर। 120 गोइंग टू बी टच, 120 क्रॉस। वो आज भी 120 को टच करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी मैं थोड़ा सा लीन होता हूँ अगेन। अगर मैं ये 120 अगेन टच हो गई, 120 अगेन। वाओ, बहुत आराम से इसको हम 130 पे ले जा सकते हैं। खैर हाईवे पे हम क्रूज़, मैं नहीं चाहूँगा कि प्रॉपर मैं बिना गियर्स के साथ या बिना राइडिंग जैकेट के इसको क्रूज़ करूँ। काफ़ी ज़्यादा पॉट होल्स हैं, तो यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन एक राइडिंग, एक कॉन्फिडेंस फील होता है ना, वो इस बाइक के अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है आज भी। हालांकि जो टायर्स हैं उस समय इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं थे, तो पतले टायर्स होने की वजह से ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि हाई स्पीड पे कि मनोवर करते टाइम कि मेरी गाड़ी स्किड ना हो जाए या स्लिप ना हो जाए। तो आज के टाइम में आपको पता है, जैसे आप R15 देखोगे, आपके बहुत सारी बाइक्स आ चुकी हैं 140 सेक्शन के टायर, 130 सेक्शन के टायर। यहाँ पे बस टायर से मुझे थोड़ा सा हाई स्पीड पे लग रहा है कि मैं ज़्यादा मनोवर नहीं करूँ, क्योंकि ये गाड़ी स्लिप हो सकती है। बट नॉर्मल क्रूज़ करने के लिए कौन नहीं चाहता ये गाड़ी खरीदे। कहीं पे भी आपको करिश्मा दिखाई देती है और किसी ने मेंटेन कर रखा है। मतलब ब्लाइंडली गो फॉर इट। थोड़े से मैकेनिकल चेंजेस होंगे, अगर आपके पास कोई अच्छा सा मैकेनिक है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो सुपर बाइक्स की आपकी मॉडिफिकेशंस करता हो या सर्विस करता हो, आप उसके पास लेके जाएं। इसके इंजन में थोड़ा सा चेंजेस कराएं, जो भी क्लीनिंग होनी है, वॉशिंग होनी है, रिपेयरिंग होनी है, और इसके बाद आप इसको एज अ स्पेयर बाइक ज़रूर रखें। मतलब लिटरली एवरीवन इज़ गोना सी इट, कि लोग पलट के ना देखें तो बात ही अलग है। मतलब हर एक इंसान आपको पलट के ज़रूर देखेगा। ये ऐसी बाइक है, और मैं नहीं कहूँगा इस पर ज़्यादा पैसे स्पेंड करो। जिन्होंने बाइक खरीदी है, ही ओनली स्पेंड 30 bucks, 30,000 रुपीज़। आप यहाँ पे कोई अच्छा, मुझे आदत है इंजन किल स्विच की, मैं बंद करने लगा, यहाँ पे कोई इंजन किल स्विच नहीं होता। तो आप इस पर थोड़ा सा, अगर आपको 30-40 bucks में भी ये बाइक मिल रही है, हालांकि इससे ज़्यादा इसकी अभी वैल्यू नहीं है, तो गो फॉर इट। 5-10 हज़ार रुपये इस पर लगाओ और इसको एक एज आ स्पेयर बाइक, एज एक्स्ट्रा बाइक अपने पास ज़रूर रखो। तो ये था कुछ छोटी सी राइड इस करिश्मा R की, एंड आई एम इन लव विद दिस बाइक। एक बार मैं भाई से पूछता हूँ कि आपको ये बाइक कैसी लगती है भाई? आपने तो इसको काफ़ी ज़्यादा चला लिया है। मुझे तो बाइक बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल देखा जाए तो फेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे यहाँ पे हमें हेलोजन जो लाइट मिलती है, हमने इसे LED में लगा कन्वर्ट कर दिया है, एंड जो इसके पायलट लेंस हैं वो भी हमने इसे LED कर दिया है। अब जो इसका रोड प्रेजेंस आता है ना रात में, बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद बात करें जो उसकी टेल लाइट है, तो हमें डुअल टेल लाइट्स मिलती है। आप देखोगे जैसे यहाँ पे 2 बल्ब हैं, बिल्कुल, तो वो अलग चीज़ लगती है एकदम। रात में जब देखोगे तो मतलब अलग ही रोड प्रेजेंस है। बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो देखोगे ये 2 एनालॉग है और एक डिजिटल है, तो मतलब चलाओगे तो ऐसा लगेगा ना कितनी बड़ी बाइक चला रहे हो आप, और अलग ही रोड प्रेजेंस है इसका। और फिर बचपन से देखते में आया, तो जब ये लॉन्च हुई थी R, तो ये लगता था कि इसका ब्रांड एम्बेसडर जो आपने बताया ऋतिक रोशन था, तो ये लगता था R स्टैंड्स फॉर ऋतिक रोशन। और ओवरऑल बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मैंने 130 तक इसे टच किया हुआ बहुत। हालांकि टायर्स थोड़े से पतले हैं, तो मनोवर करते समय टॉप स्पीड पे लगता है थोड़ा सा। एक्चुअली हमने पिछले जो टायर सेक्शन है वो हमने 100 से 120 करा है, तो टॉप एंड वो थोड़ा सा कम हुआ है इस वजह से। अदर इट कैन टच अराउंड 140।
तो वो 10 वहाँ से कम होगी, जहाँ से टायर सेक्शन बढ़ता जाता है टॉप एंड कम हो जाता है किसी बाइक का, तो वो इसमें हुआ है। बट स्टिल ईजी 130 टच कर लेती है बाइक ये बहुत आराम से 130 बहुत आराम से टच कर लेती है। और आज भी 2022 में आप मतलब कोई एक नया इंसान आके देखेगा ना तो वो यही कहेगा कि हीरो होंडा ने एक नई बाइक लॉन्च करी है। मतलब किसी एंगल से मुझे पुरानी लगती नहीं है। आप लुक देख लो, मतलब अगर इसको नए शोरूम में थोड़े से स्लाइटली कॉस्मेटिक चेंज करके इंट्रोड्यूस करा जाए तो एवरीवन इज रेडी टू बाय अगेन इन 2022 दिस करिश्मा आर, एंड आई एम द वन जो मैं उस लिस्ट के अंदर होऊंगा और मैं भी इस बाइक को खरीदूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो मोर अट्रैक्टिव, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम व्हील्स इंडिया। थैंक यू।